तो ये जो दक्षिणायन और उत्तरायण की बात है, हमारे पितृ जो देव हैं उनका, प्रजापति समझाते हैं उनको, लड़कों को, कि उनका शीघ्र गमन कब होगा, जब वो अपने साथ कम से कम कर्मों की, इच्छाओं की पोटली लेकर चलेंगे, तो वो फिर उनको बोझ नहीं लगेगा। कात्यायन एक ऋषि थे और कबंध उसके फिर पुत्र हुए हैं। तो वो पूछते थे कि ये जो सृष्टि है प्रजापति ने बनाई है, ऐसा हमने सुना है, पर बनाई कैसे है? तो ये पूरा इवोल्यूशन जो है वो समझाया है। पर नमस्कार, प्रेरणावाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला और हमारे साथ हैं ऋषि तुल्य आदरणीय अरुण पराशर जी। पराशर जी, पिछली बार ने बड़ी रोचक चर्चा हो रही थी। पिपलाद ऋषि के आश्रम में, उपवन में 6 ऋषि कुमार आए हैं। हाँ जी, और वो प्रश्न कर रहे हैं ऋषि से, उत्तर चाहते हैं उनका। जी जी जी, एक प्रश्न की चर्चा हम कर रहे थे। हाँ जी। और उपनिषद का नाम भी प्रश्नोपनिषद है। जी जी जी, क्या बात है। और तो उसमें बताइए आप आगे क्या हुआ है। और डॉक्टर साहब देखो, जब हमारी कल्चर ऐसी है, हमारी परंपरा कहे, हमारी संस्कृति ऐसी है, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो हमारे अंदर ऐसा भाव आ जाता था। पूर्वजों की बात है, अब आता है कि नहीं वो एक अलग बात है, पर ये हमारे जितना भी वैदिक वाङ्मय है और जो उन्होंने चित्र दिए हैं हमें, उनमें यही बात है कि जब हम प्रश्न पूछेंगे तो हमें विनम्र रहना ही होगा, चाहे हमसे छोटा भी होगा सामने वाला जिससे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसको उस समय में गुरु तुल्य ही हम स्वीकारते हैं। नेचुरली किसी से हम मांग रहे हैं, किसी से लेना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल हमें झुकना ही पड़ेगा। वो तो आज भी विनम्र तो लोग हैं। परिप्रश्नेन सेवया, मतलब इतना होना चाहिए। गीता में तो कहा कि सेवा का भी भाव, यदि उसकी सेवा करनी पड़े शारीरिक रूप से भी, तब भी आपको मतलब भाव रखना ही पड़ेगा। और इन 6 हम देख रहे थे कि 6 समित पाणी हो जाते हैं, समिधा लेकर जाते हैं और फिर वो प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे बड़ी बात देखो, विनम्रता कितनी, और जिसको कहे ना जो रैशनल जो लोग हैं उनके अंदर रैशनैलिटी के साथ साथ इतनी ज़बरदस्त निष्ठा उनके पास है। मतलब जो वाइस चांसलर्स हैं वो तपोवन के, उसके बावजूद जब वो प्रश्न कर रहे हैं उनसे, तो वो ये बोलते हैं कि देखो, मैं जितनी मुझे नॉलेज है उतना मैं आपको बताऊंगा। विद्वान लोग हमेशा विनम्र होते हैं। इतनी विनम्रता, मैं तो वो पंक्ति मतलब अंडरलाइन करने जैसी है। और वो कहते हैं कि यदि मुझे नहीं मालूम तो मैं नहीं बता सकूंगा। परंतु वो तो ज्ञान के भंडार हैं, उन्होंने पहला ही प्रश्न पूछा है। कबंध जो कत्य यानी कि कात्यायन एक ऋषि थे और कबंध उसके फिर पुत्र हुए हैं। तो वो पूछते थे कि ये जो सृष्टि है प्रजापति ने बनाई है, ऐसा हमने सुना है, पर बनाई कैसे है? तो ये पूरा इवोल्यूशन जो है वो समझाया है। पर प्रश्नोपनिषद में एक खास बात है, पूरे यदि आप देखोगे खोलकर, तो उसमें प्रश्न के उत्तर देते हुए ऋषि प्राण के ऊपर सेंट्रलाइज करता है अपनी पूरी बात। प्राण केंद्रित होती हैं उसकी सारी बातें, और ऐसा लगता है कि सारे सृष्टि का जो केंद्र बिंदु है, एक तो अमूर्त सृष्टि है, एक मूर्त सृष्टि है, तो उन दोनों का जो केंद्र बिंदु है वो प्राण है। हाँ, इवोल्यूशन तो हुआ है, जैसे पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश, अग्नि, ये जल, ये सब के सब जो पंच तत्व हैं वो एक दूसरे से निकलते हुए आकाश तक चले जाते हैं। ये इवोल्यूशन तो दिखा दिया, परंतु मुख्य बात क्या दिखाई, यदि प्राण नहीं होंगे तो ये निर्जीव जैसे हैं, निर्जीव जैसे रहेंगे। तो इट मीन्स 2 बातें आई। प्रजापति उसमें 2 बातें बोल रहे हैं, 2 शब्द आए हैं डॉक्टर साहब। एक तो आया है रई, र य क छोटी की मात्रा, और एक आया है प्राण। तो प्राण भी अधूरा है यदि रई के साथ नहीं मिलता। सांख्य दर्शन में ना जो अपना ये
मैटर और जो चेतना है, ये इसमें मार्क्सिस्ट जो फिलोसफी है उसमें भी ये बात कही है कि जो जड़ है, जब तक उसके साथ चैतन्य नहीं मिलता तब तक सृष्टि नहीं होती। ये जो शिव शक्ति का भी हमारा ये दर्शन है, वो दर्शन शास्त्र वो ही यही बताता है। तो प्राण और रई, तो रई में ये सब बातें आती हैं। क्या आती हैं? उसमें लिखा है मूर्तंच अमूर्तंच, उसके साथ प्राण मिलेगा। मूर्त कौन कौन सी चीज़ें हुई? मूर्त हुई जो हमें दिखाई देती हैं, जिनका आकार है। जैसे अग्नि है, अग्नि को हम देख सकते हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी को हम देख सकते हैं, उसका एक आकार है। वैसे ही जल तत्व है, उसको हम देख सकते हैं। ये 3 तत्व तो हो गए मूर्त तत्व, जो हमें दिखाई देते हैं, जिनका आकार हो सकता है। और 2 तत्व ऐसे हैं इन पंच तत्वों में जो हमें दिखाई नहीं देते। वायु हो गया और आकाश हो गया, ये अमूर्त हैं। परंतु पांचों के पांचों तत्वों में प्राण का टच होना जरूरी है, तब जाकर ये खिलते हैं, अन्यथा नहीं। तो प्रजापति ने अपने तरीके से जो सृष्टि रची है उसमें पंच तत्व हैं, पंचतन मात्राएं हैं, भूत हैं। जैसे यहाँ से शुरू होता है जब प्रश्न का उत्तर कि एक सूर्य है और सूर्य प्राण है, चंद्रमा है तो चंद्रमा रई है। रई से क्या र को ये टेक्निकल वर्ड ये है कि जो रई शब्द है वो सृष्टि का वाचक है। हाँ, और प्राण जो शब्द है यहाँ वो चैतन्य का वाचक है। यानी कि जिसको आप ये कह सकते हैं कि एक ब्रह्म है और एक उसकी माया है, वो उस तरीके से रचता है, उसकी शक्ति है। जैसे राजा है, रियाया है। हाँ, तो उसमें क्या हुआ, आगे समझाते हुए पिपलाद ने एक बात जोड़ी। हाँ, मैं वो कह रहा था कि हमारे शास्त्रों में जितना भी वांग्मय है उसमें ये बात बहुत बार आती है कि जब सृष्टि का रचना चल रही थी तो प्रजापति बार बार ये रुक जाते थे कि उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। तो रुक कर फिर प्रजापति ने कहा कि ये जो सूर्य है ये हमारे जो मनुष्यों के जो पितर हैं उनको मार्गदर्शन देता है। इसीलिए जब आयन बनाता है सूर्य, जो लिखी हुई है भाषा, वैसे तो ये पृथ्वी घूमती है उसके फिर वो 2 आयन हो जाते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध है, एक दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध जब सूरज के सामने आता है तो उसको उत्तरायण हो जाता है, जब दक्षिण गोलार्ध सूर्य के सामने आता है तो वो दक्षिणायन आ जाता है। तो दक्षिणायन जो, ऐसा महाभारत में भी है कि दक्षिणायन में जो मरते हैं तो वो उनको कठिन यात्रा झेलनी पड़ती है। और जो उत्तरायण में तो मरते हैं तो उसको द्वार खुले मिलते हैं और वो सूर्य तक चला जाता है। तो ये जो दक्षिणायन और उत्तरायण की बात है, हमारे पितृ जो देव हैं उनका प्रजापति समझाते हैं उनको, लड़कों को, कि उनका शीघ्र गमन कब होगा, जब वो अपने साथ कम से कम कर्मों की, इच्छाओं की पोटली लेकर चलेंगे, तो वो फिर उनको बोझ नहीं लगेगा। वो समझाने का एक तरीका है। और इधर व्याख्या में आती हैं ये सब बातें, अलग अलग जो व्याख्याएं हुई हैं। वैसे हमारी यात्रा में भी तो यही है। हाँ जी, जितना हल्का होगा सुगम होगी। और जो यदि आपने पृथ्वी लोक में, मर्त्य लोक में उस प्रकार के कर्म किए होंगे कि उसकी दुष्प्रवृत्तियां, हाँ, पापों की गठरी यदि भारी हो जाएगी वो, तो आपको दक्षिणायन मार्ग मिलेगा। फिर आपको लंबा चलना पड़ेगा और आप सूर्य लोक तक पहुंच भी नहीं सकेंगे। मीन्स प्रजापति ने एक एक्स्ट्रा, जिसको कहें, उनको उत्तर जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया, उसके पीछे मैं सोच रहा था कि उनका प्रश्न तो इतना ही था, पर प्रजापति ये अपना पिपलाद ये समझाना चाहते हैं कि आप कैसा करोगे, आपको मार्गदर्शन मिले। ये खाली प्रश्न नहीं है, बल्कि आपके भी है। हाँ, आपको कैसा जीना चाहिए वो कल्चर भी उन्होंने दिखा दी कि आपको इस तरीके से जीना चाहिए कि आपकी मृत्यु उत्तरायण में हो
और आप कौशिक गमन मिले विषम पितामह की तरह भीष्म पितामह की तरह। उत्तरायण में। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो पहला प्रश्न था उसको कबंध उत्तर पाकर बहुत खुश हुए। तो ये प्रश्न अपनी सर मैं एक बात अपने दर्शकों से पूछना चाहूँगा। हाँ जी। क्या आप बता सकते हो हम कहाँ बैठे हैं? हाँ ये तो अच्छा, ब्रह्म सरोवर पे है, ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन ब्रह्म सरोवर के कौन से किनारे पे हैं? हाँ ये ठीक जहाँ है। बैठ के हम चर्चा करें। अगर आपको ज्ञान है प्लीज जरूर लिखिएगा, हमारा सही उत्साहवर्धन सही होगा। सही बिल्कुल। आज का एपिसोड ये तक। नमस्कार। नमस्कार।